नमस्कार दोस्तों, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम 2025 में पूछे गए ऑल मिस स्पेल्ड वर्ड, जो कि एडीक्यूटी द्वारा कंडक्ट किया गया था एग्जाम एसएससी स्टेनो का 2025 का। तो बेसिकली उसमें जो मिस स्पेल्ड वर्ड पूछे गए थे, टोटल शिफ्ट थी एसएससी स्टेनो के एग्जाम 2025 की 9 शिफ्ट, एंड 9 शिफ्ट में जो पूछे गए थे मिस स्पेल्ड वर्ड, तो वो थे 30 के आसपास, जो कि हम कवर करेंगे वन बाई वन। सारे ऑप्शनों को हम इसको विस्तार से समझाएंगे कि इसमें इसका मतलब हिंदी में क्या होता है और इंग्लिश में क्या होता है। तो बेसिकली काफी इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है आपके आने वाले सीजीएल, फीचरसेल एंड आने वाले 2026 के सभी एग्जाम्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले के सारे जो भी हैं, यानी कि हमने ईडीएम का सेशन कंप्लीट कर लिया है वन लाइनर फॉर्मेट में, सिनोनिम का हम कर चुके हैं, एंटोनिम हम कर चुके हैं, एंड वन वर्ड्स हम कर चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जाकर उनका रिवीजन कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाइए और उनका रिवीजन कीजिए। ये सारे के सारे वन लाइनर फॉर्मेट में है। अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करना है तो कुछ दिन बाद हम एमसीक्यू फॉर्मेट में इसका कवर करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, एंड अपना कमेंट में रिव्यू जरूर शेयर करना कि आपको सेशन कैसा लगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। इम्बेलिश, इम्बेलिश का मतलब क्या होता है? इम्बेलिश बोलते हैं बेसिकली किसी चीज को सजाना। इम्बेलिश कहते हैं किसी चीज को सजाना, यानी कि किसी चीज को डेकोरेट करना, किसी चीज को डेकोरेट करना सजाना कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, EMBELLISH, इम्बेलिश। ध्यान रखना है क्या रहेगी, EMBELLISH, इम्बेलिश, यानी किसी चीज को सजाना। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली, यानी कि इन चार ऑप्शनों में से आपको जो दिए गए हैं उनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें जो स्पेलिंग गलत रहेगी तो वो रहेगी कैलेंडर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर। कैलेंडर क्या मतलब क्या होता है? कैलेंडर को हिंदी में बोलते हैं पंचांग। ध्यान रखना है, कैलेंडर को हिंदी में कहा जाता है पंचांग, एंड इसकी स्पेलिंग दी है CALEN। ध्यान रखना है CALEN, देन आता है DAR, और ऑप्शन में एक ही जगह यहाँ पर ई प्रोवाइड किया है जो कि गलत है। तो यहाँ पर कैलेंडर का करेक्टली स्पेल्ड रहेगा CALENDAR। हैरास कहते हैं किसी को परेशान करना। हैरास किसको कहते हैं? किसी को परेशान करना हैरास कहलाता है, या फिर किसी को अनॉय करना, किसी को डिस्टर्ब करना। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का हिंदी मतलब होता है सरकार। गवर्नमेंट बोलते हैं सरकार को। परमानेंट कहते हैं स्थायी को। परमानेंट किसको कहते हैं? स्थायी है, यानी कि लास्टिंग फॉरएवर है। तो यहाँ पर जो इसका सी ऑप्शन रहेगा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा रहेगा, फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, कि इन चारों ऑप्शनों में से मिस स्पेल्ड कौन सा है। तो इसमें जो मिस स्पेल्ड है वो है यूबिक्यूटस। क्या रहेगा? यूबिक्यूटस यहाँ पर गलत है। यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी। यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, या फिर जो सभी जगह विद्यमान होता है होता है यूबिक्यूटस। इसकी करेक्टली स्पेल्ड क्या रहेगी? तो इसकी करेक्टली स्पेल्ड रहेगी यूबिक्यूटस की। ये जो फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है ये यहाँ पर इसकी करेक्ट स्पेलिंग है UBIQUITOUS, यूबिक्यूटस, यानी कि सर्वव्यापी। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का हिंदी मतलब होता है हस्तक्षेप करना। इंटरफेरेंस बोलते हैं बेसिकली हस्तक्षेप करना, या फिर इंटरप्शन डालना किसी के बीच में। इंटरप्ट, इंटरप्ट कहते हैं किसी को बाधित करना। इंटरप्ट कहलाता है बेसिकली किसी को बाधित करना, इंटरप्ट कहलाता है, या फिर किसी को स्टॉप करना, रोक देना। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेलिंग, की इन चार जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं आपको, इनमें से गलत स्पेलिंग किसकी है। तो गलत रहेगी परजीवेरेंस की। परजीवेरेंस की यहाँ पर गलत है। परजीवेरेंस का हिंदी मतलब होता है दृढ़ता। देना है परजीवेरेंस बोलते हैं हिंदी में इसको दृढ़ता, एंड स्पेलिंग रहेगी इसकी PER। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है। PER, देन आता है SEVER, फिर आएगा ANCE, परजीवेरेंस, यानी कि दृढ़ता होना। मेलफिशेंस, मेलफिशेंस का बेसिकली मतलब होता है दुराचारी होना। मेलफिशेंस का मतलब होता है दुराचारी, यानी कि जो बैड कंडक्ट करता है, दुर्व्यवहार करता है। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस कहता है बेसिकली उदार को, और उदार कहते हैं जेनरस को, GENEROUS, जेनरस होना। इनसेटिबल, इनसेटिबल बोलते हैं बेसिकली असंतुष्ट को, यानी कि जो संतुष्ट नहीं रहता किसी भी चीज से, उसको बोलते हैं असंतुष्ट, यानी कि इनसेटिबल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड फॉर अ वर्ड मीनिंग नॉट इम्पोर्टेंट, यानी कि इसमें ऐसा वर्ड है जो जिसका मतलब नॉट इम्पोर्टेंट होता है। तो वो रहेगा बेसिकली ट्रिविया। और ट्रिविया किसको कहते हैं? ट्रिविया का मतलब होता है महत्वहीन। ट्रिविया कहते हैं बेसिकली महत्वहीन होना, अनइम्पोर्टेंट होना। ट्रिवियल की यहाँ पर गलत है। ट्रिवियल की रहती है TRI
VIAL, ध्यान रखना है TRIVIAL, जिसका मतलब भी महत्वहीन होना या फिर तुच्छ होना होता है। यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन है उसकी करेक्टली स्पेल्ड क्या रहेगी, जो मैंने ऊपर प्रोवाइड की है ट्रिवियल। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि इन ऑप्शनों में से कौन सा मैग्नेनिमस का करेक्टली स्पेल्ड है। तो मैग्नेनिमस का करेक्टली स्पेल्ड रहेगा बेसिकली जो फोर्थ ऑप्शन है MAGNANIMOUS। ध्यान रखना है स्पेलिंग क्या है, MAG, पहले लिखना है आपको MAG, फिर लिखना है NANI यानी कि नानी, फिर लिखना है MOUS यानी कि मैग्नेनिमस। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है, मैग्नेनिमस का मतलब होता है हिंदी में इसको बोलते हैं उदार होना। क्या होता है, उदार होना, दयालु होना, कृपालु होना। नेक्स्ट आपको बतानी है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड इन चार ऑप्शनों में से गलत स्पेलिंग किसकी है, तो ये रहेगी गैरुलस की। गैरुलस का मतलब क्या होता है, गैरुलस को हिंदी में बोलते हैं बातूनी, यानी कि जो जाता बातूनी होता है, टॉकेटिव होता है उसको बोलते हैं बातूनी, यानी कि टॉकेटिव होना। क्या रहेगा, टॉकेटिव होना, बातूनी होना कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी करेक्टली स्पेल्ड की तो ये रहेगी जो फर्स्ट ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है यहाँ पर, ये सही है GARRULOUS, गैरुलस यानी कि बातूनी, टॉकेटिव होना। ग्रेटफुल, ग्रेटफुल किसको कहते हैं, यानी कि किसी का आभारी रहना। ग्रेटफुल कहते हैं किसी का आभारी रहना, या फिर इसको बोलते हैं थैंकफुल रहना, आभारी या फिर थैंकफुल रहना। गारंटी, गारंटी बोलते हैं किसी को अश्योरेंस देना। गारंटी किसको बोलते हैं, गारंटी बोलते हैं किसी को अश्योरेंस देना या फिर किसी को प्रॉमिस देना, किसी को आश्वासन या फिर किसी को प्रॉमिस देना कहलाता है। तो यहाँ पर जो मिस स्पेल्ड है वो रहेगी डी ऑप्शन में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की इन चार ऑप्शनों में से सुपरसीड की करेक्टली स्पेल्ड क्या है, तो ये रहेगा इसमें थर्ड ऑप्शन है SUPER, ध्यान देना है क्या रहेगी SUPER। देन आएगा SEDE, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि कई बच्चे यहाँ पर CEDE कर लेते हैं जो कि हमेशा गलत रहता है। यहाँ पर आएगा SEDE, सुपरसीड। और सुपरसीड कहते हैं यानी कि किसी चीज को रिप्लेस कर देना, किसी चीज को रिप्लेस कर देना या फिर किसी चीज को प्रतिस्थापित कर देना। हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिस्थापित करना, सुपरसीड कहलाता है। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड, इन चार ऑप्शनों में से कौन सी मिस स्पेल्ड वर्ड है। देखा जाए तो इसमें जो गलत है वो है आइडियोसाइनक्रेसी। आइडियोसाइनक्रेसी यहाँ पर गलत है, और आइडियोसाइनक्रेसी का मतलब होता है यानी कि कोई व्यक्तिगत जो विशेषता होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत विशेषता का होना, आइडियोसाइनक्रेसी कहलाता है। इसकी करेक्टली स्पेल्ड क्या रहेगी, ध्यान रखना है इसकी रहेगी IDIO, ध्यान रखना IDIO, देन आएगा SYN, देन CRASY, आइडियोसाइनक्रेसी। यहाँ पर ये करेक्ट स्पेलिंग रहेगी। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल कहता है बेसिकली अविश्वसनीय, क्या रहेगा अविश्वसनीय कहलाता है इनक्रेडिबल, यानी कि अमेजिंग होना। आइडियोसाइनक्रेसी यहाँ पर ये करेक्ट स्पेलिंग है इसकी IDIOSYNCRASY। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में जो है इसी की करेक्टली स्पेल्ड है। गाइडेंस, गाइडेंस बोलते हैं किसी का मार्गदर्शन करना। गाइडेंस कहते हैं किसी का मार्गदर्शन करना, गाइडेंस कहलाता है, यानी कि किसी को एडवाइस देना, किसी को एडवाइस देना कहलाता है। तो यहाँ पर जो ये ऑप्शन रहेगा उसमें गलत रहेगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है विच ऑफ दीज वर्ड इज स्पेल्ड रॉन्गली, इन चार ऑप्शनों में से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो इसमें जो गलत है वो है आइडियोसाइनक्रेसी की, जस्ट मैंने अभी बताया है। स्पेलिंग क्या रहेगी करेक्ट इसकी IDIO, ध्यान रखना है IDIOSYN, फिर आएगा क्या आएगा CRASY, ध्यान रखना है यहाँ पर C कभी भी नहीं आएगा। आइडियोसाइनक्रेसी यानी कि व्यक्तिगत विशेषता होना। रेस्प्लेंडेंट, रेस्प्लेंडेंट बोलते हैं बेसिकली इसको हिंदी में शानदार, यानी कि अमेजिंग होना, शानदार होना। क्या रहेगा डाइकोटॉमी, डाइकोटॉमी कहते हैं द्वैतता, हिंदी में इसको बोलते हैं द्वैतता, या फिर इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन, या इसको बोलेंगे डिवीजन। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर कहते हैं यानी कि स्थानीय भाषा, क्या बोलेंगे स्थानीय भाषा वर्नाकुलर कहलाती है, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज होती है, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं वर्नाकुलर। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कि इन चारों ऑप्शनों में से अपेरी की स्पेलिंग क्या है, तो ये रहेगी APIARY, यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है
अपेरी, APIAR, अपेरी। अपेरी का मतलब होता है मधुमक्खी पालन। अपेरी बोलते हैं मधुमक्खी पालन करना, अपेरी कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इन चार ऑप्शनों में से मिस स्पेल्ड कौन सी है? तो गलत रहेगी बेलिजिरेंट, BELIGERANT, ये गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगी? तो ये रहती है BELLI, ध्यान रखना है BELLI, फिर आता है GERENT, बेलिजिरेंट। और बेलिजिरेंट बोलते हैं बेसिकली जिसको युद्ध करना, यानी कि युद्ध, इसको बोलते हैं हिंदी में युद्ध प्रिय, यानी कि जिसको युद्ध करना पसंद होता है, बेलिजिरेंट कहलाता है, यानी कि लड़ाकू होना। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट कहते हैं बेसिकली शानदार। एक्सीलेंट का हिंदी मतलब होता है शानदार होना, लाजवाब होना, एक्सीलेंट कहलाता है। एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस बोलते हैं बेसिकली अस्तित्व में रहना, एग्जिस्टेंस कहते हैं बेसिकली अस्तित्व में रहना। बेलिजिरेंट, बेलिजिरेंट की यहाँ पर मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड की है, करेक्टली स्पेल्ड BELLIGERENT। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड की इन चार ऑप्शन में से कौन सी एंटरप्रेन्योर के करेक्टली स्पेल्ड है। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड है वो है सी ऑप्शन में। क्या रहेगा? ये रहेगा ENTRE, देन आएगा PRE, देन आएगा NEUR, एंट्रीप्रीन्योर। और एंट्रीप्रीन्योर का हिंदी मतलब होता है उद्यमी, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्यमी होना। यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है स्पॉट द मिस स्पेल्ड वर्ड, कि इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है। इनमें से जो मिस स्पेल्ड वर्ड रहेगा वो रहेगा बेसिकली अचीव। अचीव यहाँ पर गलत है। अचीव का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करना। अचीव बोलते हैं किसी चीज को प्राप्त करना, अचीव कहलाता है। स्पेलिंग क्या रहेगी? तो ACHI, ACHI, फिर आएगा EVED, ACHIEVED, अचीव यानी कि प्राप्त करना। असीसिबल, असीसिबल बोलते हैं बेसिकली किसी चीज का सुलभ होना, यानी कि जो आसानी से प्राप्त हो जाए। कमिटी, कमिटी कहते हैं हिंदी में इसको समिति, कमिटी कहा जाता है बेसिकली समिति या फिर पैनल होना, समिति या फिर PANNEL, पैनल होना। अकोमोडेट, अकोमोडेट कहते हैं समायोजित करना, अकोमोडेट कहते हैं बेसिकली समायोजित करना, अकोमोडेट कहलाता है। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिस स्पेल्ड वर्ड। इसमें मिस स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो गलत रहेगा बेसिकली प्रीपोस्टरस, यहाँ पर गलत है। प्रीपोस्टरस मतलब होता है हास्यास्पद। क्या रहेगा? हास्यास्पद, प्रीपोस्टरस की यहाँ पर गलत है, इसका मतलब होता है हास्यास्पद। करेक्ट क्या रहेगी? तो करेक्ट है फर्स्ट ऑप्शन में PREPOSTEROUS, प्रीपोस्टरस। वर्ड है लेगिटिमेट, लेगिटिमेट बोलते हैं बेसिकली वैध होना, वैध होना लेगिटिमेट कहलाता है, यानी कि लॉफुल होना, यानी कि इसको बोलते हैं लॉफुल। कीन, क्या होता है? कीन बोलते हैं घुटने टेकना। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं घुटने टेक देना। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा उसमें मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइंड द वर्ड विद अ स्पेलिंग मिस्टेक। इनमें से कौन सी स्पेलिंग में मिस्टेक है? तो देखा जाए तो जो गलत रहेगी वो रहेगी एल्टीरियर। एल्टीरियर की यहाँ पर स्पेलिंग गलत है। एल्टीरियर का मतलब होता है छिपा हुआ, तो यहाँ पर स्पेलिंग दी है UL, यू से चालू होता है ULTEI, फिर आएगा RIOR, ULTERIOR, अल्टीरियर यानी कि छिपा हुआ है। एप हेमरा, क्या रहेगा? एप हेमरा कहते हैं बिजली क्षणिक, यानी कि कुछ पल के लिए कुछ घटनाओं का घटित होना क्षणिक कहलाता है। प्रीपोस्टरस, प्रीपोस्टरस अभी जस्ट कराया, यानी कि इसका मतलब होता है हास्यास्पद। क्या रहेगा? हास्यास्पद, प्रीपोस्टरस कहलाता है। क्या रहेगा? पैराफेरनेलिया, पैराफेरनेलिया कहते हैं बेसिकली इसको बोलते हैं सामान, इसको बोलता है सामान होना, यानी कि इक्विपमेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्विपमेंट। तो यहाँ पर जो स्पेलिंग गलत है वो रहेगी सी ऑप्शन में गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दिए गई ऑप्शनों में से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है? डिप्लोमा, डिप्लोमा यहाँ पर करेक्ट रहेगा DIPLOMO, ध्यान रखना है। स्पेलिंग रहेगी, स्पेलिंग रहेगी DIPLOMA, DIPLOMA, डिप्लोमा, यानी कि जो एजुकेशन सर्टिफिकेट होता है उसको बोलते हैं डिप्लोमा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसकी? क्वेश्चनियर की। क्वेश्चनियर का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नावली। क्या बोलेंगे? प्रश्नावली, हिंदी में बोलते हैं इसको प्रश्नावली। स्पेलिंग क्या रहेगी? QUES, QUEST
SEION, पहले लिखना है आपको क्वेश्चन, फिर लिखना है NAIRE, NAIRE क्वेश्चनियर। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन रहेगा, QUESTION NAIRE, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड। मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है इन चारों ऑप्शनों में से जो गलत वो है वो रहेगा इरेडिसेंट। क्या रहेगा? इरेडिसेंट गलत है यहाँ पर, तो यहाँ पर सही रहेगा इसका IRI, फिर आएगा DES और फिर आएगा CENT। ऑप्शन में ई की जगह यहाँ पर ए प्रोवाइड किया है जो कि गलत है। इरेडिसेंट का मतलब होता है इंद्रधनुष से संबंधित होता है। क्या रहेगा? इंद्रधनुष से संबंधित होता है। एस्थेटिक, एस्थेटिक बोलते हैं सौंदर्य से संबंधित जो होता है उसको बोलते हैं एस्थेटिक, यानी कि ब्यूटी से संबंधित होता है। कोएरिशन, क्या रहेगा? कोएरिशन कहते हैं बेसिकली जबरदस्ती। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं जबरदस्ती, यानी कि फोर्सफुली कोई काम करना। ब्यूरोक्रेसी यानी कि नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी कहते हैं नौकरशाही को, यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन आएगा उसमें गलत स्पेलिंग है। नेक्स्ट आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड किसकी? पर्स स्पेकियस की। पर्स स्पेकियस की यहाँ पर गलत स्पेलिंग कौन सी रहेगी? तो वो रहेगी सेकंड ऑप्शन में यहाँ पर गलत है। इसकी करेक्ट स्पेलिंग रहती है फर्स्ट ऑप्शन जो प्रोवाइड किया गया है, PERSPICACIUS, पर्सपेकियस। इसका मतलब होता है दूरदर्शी होना, इसको हिंदी में कहते हैं दूरदर्शी होना, इनसाइटफुल होना। लोनलीनेस, लोनलीनेस कहते हैं बेसिकली अकेलापन, इसको हिंदी में कहा जाता है अकेलापन, लोनलीनेस को। नेक्स्ट लाइटनिंग, लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली की तरह चमकना, बिजली की तरह चमकना लाइटनिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन है वहां पर गलत है। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड, इन चार ऑप्शनों में से करेक्ट कौन सा है? तो रिकॉन्साइल, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट है। रिकॉन्साइल का मतलब होता है मेल करना, रिकॉन्साइल का मतलब होता है मेल करना, रिकॉन्साइल कहलाता है। स्पेलिंग RECONCILE, तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड लेफ्टिनेंट की। लेफ्टिनेंट का मतलब होता है यानी कि एक ऑफिसर रैंक होती है लेफ्टिनेंट। स्पेलिंग ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये रहेगी LEI, क्या रहेगा? सॉरी, यहाँ रहेगा LIE, फिर आएगा UTE, देन आएगा NANT। अगर आप किसी वर्ड को तोड़ तोड़ कर लिखते हैं तो वो आपको जल्दी याद होती है। पहले लिखना है LIE, फिर लिखना है UTE, फिर लिखना है आपको NANT, लेफ्टिनेंट, यानी कि ऑफिसर रैंक का एक पद होता है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा, ध्यान रखना है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसकी? ओकेजनल की। ओकेजनल का मतलब होता है हिंदी में कभी कभार होना, कभी कभार होने वाली घटना ओकेजनल। स्पेलिंग क्या रहेगी? तो स्पेलिंग रहेगी OCCASIONAL, ध्यान रखना है कैसे याद करना है, OCCASIO, फिर लिखना है आपको ANAL, OCCASIONAL, ओकेजनल। तो यहाँ पर जो करेक्ट रहेगा ऑप्शन वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन, ओकेजनल की यहाँ पर करेक्ट है, यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है मिस स्पेल्ड वर्ड, चार ऑप्शन में जो दी गई है, तो इसमें जो गलत है वो है कोनोश्योर। कोनोश्योर का मतलब होता है विशेषज्ञ या फिर किसी चीज का पारखी होना, विशेषज्ञ कहलाता है कोनोश्योर। स्पेलिंग रहेगी इसकी CON, रखना इंपोर्टेंट है, CONNOIS, फिर लिखना है SEUR, CONNOISSEUR, कोनोश्योर, यानी कि विशेषज्ञ पर पारखी होना। अक्नोलेज, अक्नोलेज कहते हैं स्वीकार करना, अक्नोलेज कहते हैं किसी चीज को स्वीकार करना, अक्नोलेज कहलाता है, यानी कि एडमिट करना, कहते हैं एडमिट करना। अक्वायर, अक्वायर कहते हैं किसी चीज को प्राप्त करना, अक्वायर कहते हैं किसी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना, किसी चीज को प्राप्त करना, ऑब्टेन करना। एब्सेंस, एब्सेंस बोलते हैं अनुपस्थित होना, एब्सेंस कहते हैं अनुपस्थित होना, एब्सेंस कहलाता है। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन रहेगा वो करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है मिस स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द लिस्ट, इनमें से कौन सा मिस स्पेल्ड वर्ड है? तो गलत रहेगा बेसिकली लेसन, लेसन यहाँ पर गलत है। लाइसन की स्पेलिंग रहती है LILIA, फिर आता है I, फिर लिखना है आपको SON, LAISON। तो लाइसन का मतलब होता है संपर्क करना, लाइसन का मतलब होता है संपर्क करना। मैन्यूएवर, मैन्यूएवर कहते हैं बेसिकली चाल को, क्या रहेगा? चाल। नेक्स्ट है रिजर्वोयर, रिजर्वोयर बोलते हैं बेसिकली जलाशय होता है,
इसको बोलते हैं जलाशय, जहाँ पर पानी का स्टोरेज रहता है, जहाँ पानी का स्टोरेज रहता है इसको बोलते हैं रिजर्वोयर। कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज कहते हैं यानी कि छलावरण या फिर छिपाव करना, खुद को बचा कर रखना, यानी कि इसको बोलते हैं डिसगाइज, DUIGUISE, डिसगाइज। तो यहाँ पर जो गलत स्पेलिंग है वो रहेगी ए ऑप्शन में। नेक्स्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है इन चार ऑप्शनों में से। जो गलत है वो है एक्स एग्रीगेट, यहाँ पर गलत दिया गया है यानी कि ए ऑप्शन में गलत है। इसकी स्पेलिंग कर दिए एक्स एग्रीगेट, कहते हैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना एग्रीगेट कहते हैं। स्पेलिंग रहेगी इसकी EXAGG, EXAGGERAT, ध्यान रखना है EXAGGERAT, एक्स एग्रीगेट यानी कि बड़ा चढ़ाकर कहना। लेश्योर, लेश्योर कहते हैं बेसिकली अवकाश, यानी कि जो फ्री टाइम होता है इसको बोलते हैं अवकाश। कलीग, कलीग बोलते हैं सहकर्मी को, कलीग बोलते हैं सहकर्मी को यानी कि कोवर्कर रहना साथ में। मेंटेनेंस, मेंटेनेंस कहते हैं रख रखाव, मेंटेनेंस कहते हैं रख रखाव करना यानी कि इसको बोलते हैं अपकीप, ये रहेगा अपकीप यानी कि बनाए रखना। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है उसमें गलत है। नेक्स्ट रहेगा आपका मिस स्पेल्ड वर्ड बताना है इन चार ऑप्शनों में से। जो गलत है वो है मैग्नेनिमस, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है। करेक्ट स्पेलिंग रहेगी इसकी, एक सेकंड, मैग्नेनिमस बहुत बार पूछा गया है। मैग्नेनिमस की यहाँ पर रहेगी करेक्ट स्पेल सेकंड ऑप्शन में। मैग्नेनिमस का मतलब होता है उदार रहना, और स्पेलिंग MAG, फिर लिखना है NANI, फिर लिखना है MOUS, मैग्नेनिमस। इन्फ्लुएंशियल, इन्फ्लुएंशियल कहते हैं प्रभावशाली होना, इन्फ्लुएंशियल कहते हैं प्रभावशाली होना। इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट बोलते हैं बुद्धिमान को, इंटेलिजेंट बोलते हैं बुद्धिमान को यानी कि स्मार्ट होना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन में मिस स्पेल्ड है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड किसका, ऑडेसी। ऑडेसी का मतलब होता है एक लंबी रोमांचक यात्रा। तो यहाँ पर जो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है वो है सेकंड ऑप्शन में ODY, क्या रहेगी ODY ओडेसी, यानी कि एक रोमांचक यात्रा, बहुत अच्छी यात्रा, यानी कि एडवेंचरस जर्नी होना, GOURNEY। ऑडेसी यहाँ पर गलत है, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन में गलत है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। आपको बताना है विच सेंटेंस कंटेन अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनमें से कौन सी स्पेलिंग गलत है। तो जो ऑप्शन रहेगा फोर्थ, इट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन हाइजीनिक प्रैक्टिस टू प्रिवेंट इलनेस, यहाँ पर ये गलत है। इसमें जो गलत है वो है हाइजीन की स्पेलिंग गलत है, हाइजीन की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है। स्पेलिंग करेक्ट रहेगी HY, क्या रहेगी HYGI, फिर आता है ENIC, हाइजीनिक। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर वो है जो कि इसमें स्पेलिंग गलत है। बाकी ए ऑप्शन करेक्ट, बी ऑप्शन करेक्ट और सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन चार ऑप्शनों में से कौन सा स्पेलिंग करेक्ट है। तो इसमें जो करेक्ट रहेगा वो रहेगा मिसचेबियस। मिसचेबियस कहते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं शरारती। क्या कहते हैं हिंदी में बोलते हैं इसको शरारती कहते हैं इसको, यानी कि जो प्लेफुल नेचर का होता है यानी कि नॉटी बच्चा होता है इसको बोलते हैं शरारती। बाकी जो ऑप्शन प्रोवाइड किए गए हैं तीनों ही गलत है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्पॉट द स्पेलिंग एरर, इनमें से कौन सी स्पेलिंग में एरर है। तो इसमें जो गलत है वो है आर्केटाइप, आर्केटाइप यहाँ पर गलत है। इसका हिंदी मतलब होता है आदर्श रूप होना, किसी का आदर्श रूप होना आर्केटाइप कहलाता है। स्पेलिंग रहेगी ARCHE माइसेंथ्रोप, माइसेंथ्रोप कहते हैं मानव द्वेषी, माइसेंथ्रोप कहते हैं बेसिकली मानव द्वेषी, यानी कि जो मैन से नफरत करता है, मैन से नफरत करता है। क्या रहेगा क्विंटेस्टियल, क्विंटेस्टियल कहते हैं सर्वोत्कृष्ट, यानी कि सबसे अच्छा उदाहरण, इसको बोलते हैं सर्वोत्कृष्ट रहना, यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल। ये रहेगा रिसर्जेंस, रिसर्जेंस कहते हैं पुनरुत्थान, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुत्थान, रिसर्जेंस यानी कि रिवाइवल, REVIVAL। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट आपको बतानी है विच कॉम्प्लेक्स टर्म इज मिस स्पेल्ड बिलो, इनमें से कौन सी मिस स्पेल्ड है। 32 क्वेश्चन रहेगा हमारा, इसमें जो गलत है वो रहेगी इनोकुअस। इनोकुअस का हिंदी मतलब होता है हानि रहित रहना, इनोकुअस कहते हैं बेसिकली हानि रहित रहना। इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या रहेगी, तो ये रहेगी आई, इंपॉर्टेंट है, INNOCUOUS
OUS, इनोकुअस यानी कि हानि रहित। सिडोनम, सिडोनम कहते हैं यानी कि छद्म नाम, यानी कि जो पेन नेम होता है इसको बोलते हैं पेन नेम, यानी कि छद्म नाम होना। एपिटैफ, एपिटैफ कहते हैं यानी कि जो स्मृति शिलालेख होता है, आपने काफी बार वन वर्ड्स में पढ़ा होगा एपिटैफ, और एपिटैफ कहते हैं स्मृति शिलालेख, किसी की याद में बनाया गया शिलालेख। नेक्स्ट है सरकम लोक्यूशन, सरकम लोक्यूशन कहते हैं यानी कि एक परोक्ष वाक्य, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं इसको परोक्ष वाक्य, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन के साथ बताना। तो यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जिसमें कि मिस स्पेल्ड वर्ड है। नेक्स्ट आपको बताना है करेक्टली स्पेल्ड वर्ड चारों ऑप्शन में से। सर्विलेंस, सर्विलेंस की यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग रहेगी ऑप्शन डी, सर्विलेंस रहेगी, ध्यान रखना है। SUR, एक बार और लिख देता हूं, SURVEIL, SURVEIL, फिर लिखना है LANCE, सर्विलेंस, यानी किसी पर निगरानी रखना, किसी पर निगरानी रखना, किसी पर निगरानी रखना सर्विलेंस कहलाता है, यानी कि इसको बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, OBSERVATION, ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आपको बतानी है करेक्टली स्पेल किसकी, ग्रीगेरियस की। ग्रीगेरियस का हिंदी में जो मतलब होता है वह होता है मिलनसार होना, मिलनसार होना। इसकी स्पेलिंग रहेगी GREGARI ग्रीगेरियस। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट रहेगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच सेंटेंस कंटेन अ वर्ड दैट इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, इनमें से कौन सा स्पेल्ड इनकरेक्टली है। तो बेसिकली यहाँ पर जो इनकरेक्ट रहेगा वो रहेगा फर्स्ट ऑप्शन में, ध्यान रखना है फर्स्ट ऑप्शन में जो गलत है वह है गलत। अच्छा कौन सा वर्ड रहेगा, तो वो रहेगा रिहर्सल का, क्या रहेगा, रिहर्सल का यहाँ पर गलत है। रिहर्सल की स्पेलिंग क्या रहेगी, तो यहाँ पर जो स्पेलिंग रहेगी रिहर्सल की, तो वो रहेगी REHE, फिर आता है ARSAL, ऑप्शन में यहाँ पर ई की जगह ई प्रोवाइड किया गया है। रिहर्सल का मतलब होता है अभ्यास करना, क्या रहेगा, रिहर्सल का मतलब होता है अभ्यास करना। तो इस तरह हमारे जो एडीक्यूटी द्वारा पूछे गए थे एसएससी स्टेनो एग्जाम, एसएससी के स्टेनो एग्जाम 2025 में 35 मिस स्पेल्ड वर्ड वो हमारे यहाँ कवर होते हैं। आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, सारे के सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए होंगे, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं जो कि आपको लिख लेने हैं एक नोटबुक में, जिससे कि आप लास्ट में प्रैक्टिस कर सकें आपके एग्जाम्स के लिए। आई होप कि आपने इस सेशन एंजॉय किया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अपना रिव्यू कमेंट में जरूर शेयर करें।